हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसके थ्रू मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में, और आपकी वीडियोस के थ्रू मेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए और काफ़ी सपोर्ट मिला। तो सर उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने सेमेस्टर को क्लियर किया। उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए, आपकी वीडियोस के लिए सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो है मैं रेकमेंड करता हूँ बाकी जो लोग हैं कि आप सर का वीडियो देखें और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी टेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। और इस सेकंड प्रॉब्लम ये क्लियर करने वाले हैं कि हमको यहाँ पे स्टेबिलिटी सर्कल प्लॉट करना है नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था तो वहां पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो हमको स्टेबिलिटी सर्कल प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए अभी हमने दूसरा प्रॉब्लम लिया है ताकि हमको स्टेबिलिटी सर्कल हम प्लॉट करें। और स्टेबिलिटी सर्कल कहाँ पे प्लॉट होगा? स्मिथ चार्ट पे आपको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे प्लॉट होगा तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, समझना है। मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपने ध्यान से पूरा अच्छे से देखा तो आपके सभी डाउट, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर? तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? अ माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर हैविंग एस पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज गिवन 50 ओम। Okay, S11 is 0.8 angle minus 90 degree, S21 is 5.1 angle 80 degree, S12 is 0.3 angle 70 degree, S22 is 0.62 angle minus 40 degree. Determine stability and plot the stability circle if device is potential unstable. Clear? ये हमारा प्रॉब्लम हो गया और हमारे पास जो एस पैरामीटर गिवन है वो कौन से? ये गिवन है, ठीक है। इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसी को हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पे क्या होगी? स्टेबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। चलो हम स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। अब हमको लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? मोड ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू मोड ऑफ S11 इंटू मोड S22 माइनस S12 एंड इंटू S21। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो S11 की वैल्यू क्या है? 0.8 एंगल माइनस 90 डिग्री इंटू S22 इस क्या है? 0.62 माइनस 40 डिग्री। देन S12 क्या है आपका? यहाँ पे S12 है 0.3 एंगल 70 डिग्री इंटू देन S21 5.1 एंगल 80 डिग्री। और ये आपका, अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करने के लिए कैल्सी को कॉम्प्लेक्स मोड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल आ रहा है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स मोड में आपको कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद ये वैल्यू वहाँ पे एंटर कर देना है और सोल्व करना है। जैसे आप सोल्व करोगे तो आपको जो वहाँ पे आंसर आएगा वो किस में आएगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उस रेक्टेंगुलर फॉर्म को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा, ठीक है। किसका मिलेगा? मोड ऑफ डेल्टा का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा यहाँ पे। अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा 1.524 एंगल माइनस 48.692। क्लियर? ये आपको आंसर आ गया मोड ऑफ डेल्टा का। लेकिन हमको यहाँ पे इस केस में हमको मतलब ये फिलहाल हमको ये तो आगे वैल्यू जरूरत पड़ेगी। ये हमारी डेल्टा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेक्टेंगल में क्लोज कर देता हूँ। और एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड क्या? 1.524। क्लियर? ये हमारा क्या आ गया? मोड ऑफ डेल्टा आ गया। नेक्स्ट हमारा के, तो के की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1.524। कंफ्यूज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड टर्म है, इसके लिए सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं फ्रेंड्स, उसको जरूरी नहीं हम एंगल कंसिडर करें। लेकिन ये जो वैल्यू है हमारी डेल्टा की वैल्यू आगे हमारे आगे यूज होगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे एंगल में निकाला है। आपको क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे सोचोगे कि सर आपने यहाँ पे तो सिर्फ यही लिया है, आपने क्या मैग्नीट्यूड लिया है, एंगल नहीं लिया। तो यहाँ पे मुझे एंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मोड क्या बोलते हैं
मॉडुलस टर्म्स रहता है तो उस सिर्फ हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना होता है, ना कि हमको एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि वो आगे यूज होने वाला है इसके लिए उसको मैंने एंगल के साथ क्लियर किया, क्योंकि मुझे दोबारा वही वापस रिपीट नहीं करना पड़े कैलकुलेशन, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैग्नीट्यूड सेपरेट लिखा है। S11 की वैल्यू क्या है 0.8 स्क्वायर माइनस S22 की वैल्यू क्या है 0.62 स्क्वायर अपॉन 2 S12 की वैल्यू क्या है 0.3 S21 5.1। क्लियर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो K की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 0.75, ठीक है ना। इसके अंदर आपको नॉर्मल मोड में कैसे रख के सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। आया समझ में। तो अभी नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि स्टेबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था अगर डेल्टा इज लेस देन 1 एंड के इज ग्रेटर देन 1 देन इट विल बी नोन एज द अनकंडीशनली स्टेबल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनकंडीशनली स्टेबल। उसके हिसाब का क्या कहलाएगा, ट्रांजिस्टर अनकंडीशनली स्टेबल। बट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं डेल्टा तो ग्रेटर देन है, मतलब डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 1 है क्योंकि 1.52 है, और के यहाँ पे क्या है लेस देन 1, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, सिंस वी विल राइट सिंस mode of delta is greater than 1 and mode of delta is greater than 1 and k is less than 1, so the transistor is potentially unstable। क्लियर। क्योंकि इसने क्या किया, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ यहाँ पे, तो अब ये क्या हो गया, ट्रांजिस्टर अनस्टेबल हो गया। अब जब ट्रांजिस्टर पोटेंशियल अनस्टेबल है तो हमको क्या करना है, स्टेबिलिटी सर्कल प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब स्टेबिलिटी सर्कल हम प्लॉट करेंगे तो उसके लिए हमको क्या होगा कि उसको हमको रेडियस पता होना चाहिए, उसको हम सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं सेकंड स्टेप में जाता हूँ, उसके अंदर हम वही चीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप्स हमारी क्या है, ठीक है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल, ठीक है ना। पहले हम क्या निकालेंगे, सेंटर एंड रेडियस ऑफ आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल का निकालेंगे। उसके बाद हम सेकंड जो निकालेंगे, सेकंड वाला जो हमारा रहेगा, ठीक है ना, वो रहेगा थर्ड पॉइंट, इसको हम बोल देंगे सेंटर एंड रेडियस ऑफ इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल। क्लियर। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट हम चलो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, CL सेंटर पॉइंट ऑफ द आउटपुट सर्कल, L मीन्स लोड साइड, ठीक है ना। तो और S मीन्स सोर्स साइड। तो आउटपुट सर्कल किस साइड होता है, लोड साइड ही होता है ना आपका आउटपुट सर्कल, इनपुट किस साइड होता है, तो उसी को हम सोर्स बोलते हैं, ठीक है। वही चीज और कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। चलो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल सा, ठीक है। क्या वैल्यू हमारी S22, तो S22 की वैल्यू हमारी 0.62 एंगल -40, देन माइनस, देखो यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे मुझे एंगल की जरूरत थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे एंगल निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में 1.524 एंगल -48.692 इनटू यहाँ पे क्या है, S11 का कंजुगेट है, देखो मैं आपको बताता हूँ, S 0.8 एंगल 90 डिग्री, देन क्लियर, ये क्लियर कर देता हूँ। सुनो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो दिख रहा है ना, S11 क्या है 0.8 एंगल क्या है -90 डिग्री, बट यहाँ पे क्या है कंजुगेट है, तो जब कंजुगेट रहेगा तो हम इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव एंगल लेंगे, जबकि यहाँ पे हम नेगेटिव, जबकि गिवन हमारा क्या है नेगेटिव, तो हमको इसका कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट में क्या, अगर नेगेटिव होगा उसको किसमें लिखेंगे हम, पॉजिटिव में, बस सिंपल सा ये चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद S22, तो S22 का क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना 0.62। अब यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में नहीं था, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड ही कंसिडर किया, ठीक है। देन डेल्टा, यहाँ पे भी सिर्फ क्योंकि मोड टर्म है तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, एंगल की जरूरत नहीं है लिखने की मुझे, ठीक है ना। क्लियर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा स्क्वायर है, तो CL की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.66
एंगल -70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या निकालेंगे हम, आर एल निकालेंगे। तो आर एल की वैल्यू हम क्या होगी, ये अपना आर एल का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये आर एल, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे जब आपको, ये किसका है, रेडियस के लिए है, और ये आपका फॉर्मूला किसके लिए है, सेंटर पॉइंट के लिए, ठीक है ना। ये हमारा कैसे क्या होता है मैं इसको इसमें चार्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ S12 देखो यहाँ पे सब पूरा कंप्लीट क्या है, मॉडुलस टर्म है, तो सिर्फ हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 0.3, S21 का क्या होगा 5.1 अपॉन S22 का 0.62 स्क्वायर माइनस डेल्टा का क्या 1.524 स्क्वायर, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका आर एल का वैल्यू क्या आएगा, आर एल इक्वल्स टू 0.79, ये आपको क्या मिल गया, आर एल मिल गया, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सी एस निकालेंगे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूले को आपको याद रखना ही पड़ेगा सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। तो सी एस इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या चेंज है, सिर्फ यहाँ पे S22 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा S11। S22 आउटपुट साइड रहता है, S11 इनपुट, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो S11 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू आपकी 0.8 माइनस 90 डिग्री, देन माइनस, अब देखो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हमको जरूरत पड़ेगी, वो भी एंगल की फॉर्म में 524 एंगल माइनस 48.692 इंटू S22। अब यहाँ पे S22 आपको क्या करना है, S22 क्या गिवन है, देखो S22 आपको गिवन है 0.62 एंगल -40 डिग्री, बट हमको यहाँ पे क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 0.62 एंगल क्या लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा, नेगेटिव लिखने की बजाय हमको क्या लिखना है, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ये इसका कंजुगेट होगा। और ये जो टर्म हम आप सिंप्लीफाई करोगे ना, उसके बाद जो वैल्यू है उसको भी आपको क्या लिखना है, उसका भी आपको कंजुगेट लेना है, ठीक है ना। कंजुगेट लेने के बाद उसको फिर डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो डिवाइड में आपका फॉर्मूला क्या है, S11 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0.8 स्क्वायर, और डेल्टा का क्या वैल्यू आएगा 1.524 स्क्वायर। पहले ये सिंप्लीफाई करना, उसका जो वैल्यू आएगा उसको कंजुगेट कर लेना, ठीक है ना। और उसके बाद इस जो वैल्यू को, इस दोनों जो वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर में, उसको फिर आप न्यूमरेटर से डिवाइड कर लेना। तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा सी एस इक्वल्स टू 0.68 एंगल -35 डिग्री, क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, सी एस आ गया, सेंटर पॉइंट ऑफ इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, आर एस। तो आर एस का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया आर एस का, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है यहाँ पे। तो इसका मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ S12 S21 अपॉन S11 स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर। इस साइड आपका क्या था, S22 था, और इधर क्या आ गया, S11 आ गया। बस सिंपल है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेंगे। S12 की वैल्यू क्या है 0.3, 5.1 अपॉन 0.8 स्क्वायर माइनस 1.524 स्क्वायर और मॉडुलस। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर एस मिल जाएगा। और फाइनली आर एस की वैल्यू क्या होगी 0.91, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, आर एस मिल गया, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे हम आंसर निकाले हैं, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला, स्टेबिलिटी टेस्ट चेक किया। स्टेबिलिटी टेस्ट हमको पता चल गया कि पोटेंशियल अनस्टेबल है, तो फिर हमको स्टेबिलिटी सर्कल प्लॉट करना पड़ेगा। अब स्टेबिलिटी सर्कल प्लॉट करना है तो उसके लिए हमको क्या लगेगा, सेंटर पॉइंट लगेगा और रेडियस लगेगा इसमें चार्ट पे प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल का हम सेंटर पॉइंट भी निकाल लिया और हमने रेडियस भी निकाल लिया। फिर हमने इनपुट सर्कल का क्या निकाला, सेंटर पॉइंट निकाला और सर्कल भी निकाल लिया, रेडियस भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसमें चार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें आगे इसमें चार्ट देखते हैं कैसा क्या होता है, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब नरेश जोशी चैनल फ्रेंड्स, और लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स और शेयर कीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सी एल की वैल्यू कितना है 0.66 माइनस 70 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा स्मिथ चार्ट पे, ये आपका 70 डिग्री, देखो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, 70 डिग्री पे। ये आप देखिए यहाँ पे सीधा 0 पॉइंट सेंटर से आपका 70 डिग्री पे लाइन प्लॉट किया है। ये क्लियर, जो मैंने आपको लाइन दिख रही होगी क्लियर, ये 70 डिग्री मैंने लाइन प्लॉट कर ली। उसके बाद क्या करना है 0.66, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 0.66, ये सर्कल को यहाँ पे 0.6, ये 0.6, ठीक है। और यहाँ से आपको सेंटर से क्या करना है, इसको मार्क करके ये आपका, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपका मार्क होगा वो क्या कहलाएगा CL, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, सेंटर मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, रेडियस देखना है। रेडियस क्या है आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल का 0.79, ठीक है ना। तो अभी 0.79, तो यहाँ पे हम स्मिथ चार्ट पे स्केल पे देखेंगे 0.79 कहाँ पे है, 0.79 ये रहा, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे अब यहाँ से सेंटर पॉइंट से, ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे, पूरा एक सर्कल प्लॉट करेंगे। क्लियर। तो ये जो रेडियस है आपका, ये हमारा RL, इसको हम वो डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा CL हो गया, ये हमारा RL हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो अभी ये हमारा चीज आ गई। अब आपको ध्यान क्या देना है, ठीक है, ये सर्कल हमने प्लॉट कर दिया। अभी हमको ये जो सर्कल हमने जो प्लॉट किया ना, इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर। उसके बाद अब इसको टेस्ट कैसे करना है, अगर मैं आपको कंडीशन बता दूं, हमको यहाँ पे क्या देखना है, S11 की वैल्यू देखना है। S1 की वैल्यू जब हम आउटपुट स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे तब हमको S1 की वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। तो S1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 0.8 है, देखो मैं, ठीक है ना, मैंने लिखी हुई है 0.8 एंगल 90 डिग्री। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम ऐसा सर्कल ऐसे कोई स्मिथ चार्ट है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्मिथ चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सर्कल जैसे हमने लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे आपका सर्कल है, और ये सर्कल आपका फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सर्कल प्लॉट, ये आपका सेंटर पॉइंट और ये ऐसा सर्कल आपने प्लॉट किया, ठीक है। अगर ये लेस देन है तो ये रीजन आपका क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही सिचुएशन रिवर्स हो गई तो उस केस में क्या होगा, ये जो स्टेबल रीजन है ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये वाला अनस्टेबल वाला जो यहाँ पे कंडीशन, अगर ये मान लो ये ग्रेटर हो गया, S11 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है, 1 से ग्रेटर हो गया, तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, S11 क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है, ये ध्यान से समझना फ्रेंड। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या है, S11 लेस देन 1 है, कितना 0.8 है। तो अभी हमारा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इनसाइड दिस सर्कल, ठीक है, आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल, ये पार्ट आपका क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल रीजन, इसको बोलेंगे अनस्टेबल रीजन। क्लियर, ये आपका अनस्टेबल रीजन रहेगा। और स्टेबल रीजन कौन सा होगा, ये वाला आपका स्टेबल रीजन कहलाएगा, ठीक है। आप चाहो तो दो स्मिथ चार्ट भी यूज कर सकते हो वापस इनपुट सर्कल ड्रॉ का, इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल के लिए। तो ये पूरा केस किसके लिए हुआ, आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल के लिए हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल। मैं इसी पे ड्रॉ कर रहा हूँ इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल, ठीक है, आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। बट आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मिक्सअप होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये ध्यान रखना ही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप चाहो तो ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो पूरा दिखाने के लिए, ठीक है ना। क्लियर, ऐसे आप पूरे, जैसे मैं आपको 2-3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल, ये ऐसे, ठीक है, ये मेरा पूरा अनस्टेबल रीजन है। क्लियर, आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल। अब यहाँ पे हम देखेंगे CS की वैल्यू, CS की वैल्यू 0.68 और एंगल कितना, -35 डिग्री। तो चलो हम पहले -35 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं। तो ये 40 डिग्री, ये -35 डिग्री यहाँ पे होगा, देखो 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो इसके बीच का पॉइंट ये रहा, ये होगा ना भाई, ये होगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, मेरे को थोड़ा वीडियो के अंदर उसको मार्क करना थोड़ा दिक्कत रहती है।
सेंटर पॉइंट से आपको एक लाइन खींचना है। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, -35 डिग्री। क्लियर, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या, 0.68। तो आपको यहाँ पे 0.68 का लाइन चेक करना है, 0.68, ये 0.68। क्लियर, तो यहाँ से आपको सर्कल 0.68, ये सर्कल सेंटर पे लाइन रख के इसको कट कर देना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, CS मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा, CS। ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट CS हो गया। और उसके बाद RL क्या, सॉरी ये RL नहीं होगा, ये RS होगा। ठीक है, ये RL नहीं होगा, RS होगा। ठीक है ना, करेक्ट इट, ये आपका क्या होगा, RS होगा, क्योंकि CS है तो ये भी CS, यहाँ पे CL है और यहाँ पे RL रहेगा। ठीक है, ये आपका RS आएगा। ठीक है ना, तो RS की वैल्यू क्या, 0.91, तो 0.91, ये 0.91। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर लाइन पे इस पॉइंट को रख के आपको सर्कल प्लॉट करना है सेम। क्लियर, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये वाला सर्कल कौन सा आपका, इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल है। क्लियर, और इसका जो रेडियस है इसको हम बोलेंगे RS। क्लियर, RS। क्लियर, तो अभी इसमें स्टेबल रीजन कौन सा, सेम। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, S22 देखेंगे। इनपुट हमको क्या देखना है, S22। वहां पे हम आउटपुट में क्या S11 देख रहे हैं, इधर हमको S22। तो यहाँ पे S22 की वैल्यू क्या है, 0.62। सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, तो वो क्या है, <1 है। ठीक है, अभी <1 है, तो अगेन कंडीशन वही है। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या होगा, स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे जो इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल है, ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है, मैं आपको लाइन के साथ वापस इधर भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन, ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मिक्सअप हो रहा है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, ये मिक्सअप वाला पूरा अनस्टेबल रीजन ही है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया अनस्टेबल रीजन, और ये हो गया आपका स्टेबल रीजन। क्लियर, बस आपको अभी यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगर ये S22 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, अभी क्या <1 है, तो ये आपका क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया इनसाइड दिस सर्कल, और आउटसाइड दिस सर्कल स्टेबल हो गया। अगर ये S22 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ये वाला फिर क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी एक ही रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नरेश जोशी।